हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीएमएम तानिया मैथ्स मैडम। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स, क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इससे जस्ट पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने सॉल्व करा। तो अब देखो नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये a क्या हो गई फर्स्ट टर्म, b क्या हो गई मिडिल टर्म, c क्या हो गई लास्ट टर्म। The roots of quadratic equation can be found using formula. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है हम उसे फॉर्मूले के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले हमने स्प्लिटिंग मिडल टर्म से करा, आप पहले वाली क्लास में चेक कर लेना। अब हम फॉर्मूला यूज करके भी उसके रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो, माइनस बी, बी क्या हो गई मिडल टर्म, माइनस मिडल टर्म प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, मिडल टर्म का स्क्वायर माइनस 4 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये जो हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले में ये वाली जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या हो गया डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस डिस्क्रिमिनेंट को यूज करके हम बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते। देयर आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज करके हम बता सकते हैं कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स होंगे या नहीं होंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो। अगर वो ग्रेटर देन जीरो आती है, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव है तो उसके क्या होंगे दो डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे। और रियल रूट्स अगर होंगे तो हम किससे निकालेंगे? इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं या स्प्लिटिंग मिडल टर्म से निकाल सकते हैं। अगर ये वैल्यू जीरो के इक्वल है तो टू इक्वल रूट्स आएंगे। फर्स्ट वाले में अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो अलग रूट्स आएंगे, जीरो के इक्वल है तो इक्वल रूट्स आएंगे, जो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर वैल्यू लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो मतलब अगर वैल्यू नेगेटिव है, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव है तो उसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। आप लिख दोगे देयर आर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होते यहीं पे हमारा सॉल्व हो गया। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट होते हैं, अगर जीरो के इक्वल है या पॉजिटिव है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करके उसके रूट्स को निकाल लेंगे। एक एग्जांपल देखो, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। पहले इसकी फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म और लास्ट टर्म निकालो। a क्या हो गया 2, b क्या हो गया -4, c क्या हो गया 3। ठीक है, अब ये निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना हो गया -4 स्क्वायर माइनस 4a कितना हो गया 2, c कितना हो गया 3। 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये कितना आ गया माइनस का 8। माइनस की वैल्यू आ गई माइनस, ये क्या आ गया लेस देन जीरो, -8 इज लेस देन जीरो मतलब उसके कोई रियल रूट्स नहीं है। तो आप लिख दोगे देयर आर नो रियल रूट एग्जिस्ट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर माइनस आ गया लेस देन जीरो आ गया तो कोई रियल रूट नहीं है। अगर पॉजिटिव आ गया तो रियल रूट है जो आप इससे निकाल सकते हो। जीरो आ गया तो आपके दो इक्वल रूट आएंगे। तो अभी हमने ये एग्जांपल देखा नो रियल रूट वाला। तो अब इसको रब कर देते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। अब ये सेकंड वाला एग्जांपल देखो, a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -3, c की वैल्यू हो गई -10। b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, कितना हो गया b स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -10, 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 10 4 जा 40, कितना आ गया 49 आ गया। 49 क्या है इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसके क्या हो गए टू रूट्स हो गए। रूट्स कैसे निकालोगे? x की वैल्यू देखो यहाँ पे फॉर्मूला माइनस का b कितना हो गया -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो 49 मल्टी अपॉन 2, a कितना हो गया 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस इसको रूट से बाहर ले आओ, कितना हो गया 7 और 2। अब क्या है यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, पहले प्लस कर लो 3 प्लस 7 अपॉन 2 कॉमा x इज इक्वल टू 3 माइनस 7 अपॉन 2, 3 प्लस 7 10 अपॉन 2 कॉमा ये कितना हो गया x इज इक्वल टू -4 अपॉन 2, ये कितना हो गया x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू माइनस का 2। तो हमारे दो आ गए x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -2। तो इस फॉर्मूले से आपने
रूट्स निकाल लिए, या आप स्प्लिटिंग मेथड टर्म से निकाल सकते हो, जो हमने पहले क्लास में कर चुके हैं स्प्लिटिंग मेथड टर्म। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट से चेक कर लेंगे उसके रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और क्वेश्चन में लिखा है कि रूट्स को फाइंड आउट करो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जांपल एंड एक्सरसाइज के साथ इससे रिलेटेड।